हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक ऐसा स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है रेकरिंग वाले प्रश्न करेंगे, अर्थात जो आपका बार वाला जो प्रश्न आता है आज उसका कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उसका कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्लियर है? अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका कभी भी आपका रेकरिंग वाला प्रश्न नहीं छूटेगा और ना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं। और देखिए इसका जो है ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ये आपका नंबर सिस्टम में भी होता है, किसी किसी बुक में आपका ये क्लासिफिकेशन बोलते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन में आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बताते जाएंगे, केवल आपको ध्यान से सुनना है। मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट इसमें टाइम लगेगा सीखने में, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम पहले से ही लिख लिए हैं। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हम पहले से ही लिख लिए हैं ताकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझा सकें। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे फिर कहां, प्रीवियस ईयर पे। देखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है। जैसे देखिए ये बार जो चढ़ा है, बार किस पे हम लोग लगाते हैं तो आप जानते होंगे। जैसे अगर इस प्रकार से आपके सामने है 0.333, अगर लगातार ये 3 आ ही रहा है तो इसको मैथ की भाषा में शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, 3 पे हम लोग बार चढ़ा देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 3 आपका लगातार आएगा, कभी भी आपका ये रुकने वाला नहीं है कि नहीं। अगर ये देखिएगा इसी प्रकार से अगर पूछ लें इसका अर्थ क्या हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 5 4 पे बार लगा, इसका मतलब कि 5 4 आपका बार बार रिपीट करेगा। 5 4 5 4 5 4 है कि नहीं, ये आपका बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, है कि नहीं, यही इसका अर्थ है। लेकिन क्या है कि आपको इस प्रकार से प्रश्न दे करके आपको पूछ लेता है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में लाएं तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। इसको आपको क्या करना है, भिन्न में लाना है, तो फिर आप कैसे करेंगे देखिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसको आप जो है बताइए कि इसका भिन्न क्या होगा, है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है कि टोटल संख्या को आपको अंश में लिख डालना है। कहां लिख देना है, अंश में। कहने का अर्थ ये हुआ, टोटल संख्या कहने का अर्थ ये हुआ जो भी संख्या, जैसे यहाँ 63 है, यहाँ कितना है 181, यहाँ कितना है 215, तो टोटल संख्या को आप कहां लिख दीजिए, अंश में लिख दीजिए। 63 यहां लिख दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितना पे बार नहीं है उसको आपको माइनस कर देना है। कितना पे बार नहीं है, तो आप देखेंगे एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिसपे आपका बार नहीं है कि नहीं। दो ही संख्या है, दो ही संख्या नहीं, दो ही अंक है। तो देख रहे हैं कि एक भी ऐसा अंक नहीं है, एक भी ऐसा अंक नहीं जिसपे बार नहीं है, तो क्या माइनस करेंगे, 0 कर लीजिए, 0 माइनस कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे वाला काम करना है। देखिए नीचे वाला काम करेंगे तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना पे बार है, क्या बोले, जितना अंक पे बार है उतना 9 आपको नीचे लाना है, और जितना अंक पे बार नहीं है उतना आपको 0 नीचे लाना होता है। तो आप बताइए यहाँ कितना अंक ऐसा है जिसके अंक पे, कितना अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है। इसका मतलब 2 9 आपका नीचे आ जाएगा। फिर हम पूछेंगे कितना अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं चढ़ा है, तो आप बताएंगे ऐसा एक भी अंक नहीं है, क्योंकि 2 ही आपका अंक है टोटल, है कि नहीं। इस संख्या में टोटल 2 ही अंक है, तो बताएंगे कि ऐसा एक भी अंक नहीं है जिसपे बार नहीं चढ़ा है, अर्थात 0 आपका नीचे एक भी नहीं आएगा। अब इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप चाह रहे हैं कि अगर पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लें जिस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिया हो, अब देखिए 9 से अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 9 7 63, और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा आपका 11, अर्थात 7/11 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन में जो किए बस वही काम आपको नीचे भी करना है। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या किए थे कि अंश में हम लोग टोटल संख्या लिख दिए थे। अंश में आप भी टोटल संख्या लिखिए, कितना है, तो आप बताएंगे 181,
तो 181 आप टोटल संख्या लिख दीजिए। ठीक है, 181 आप टोटल संख्या लिख दीजिए। फिर क्या बोले कि जितना पे बार नहीं है उतना आपको माइनस करना है। तो कितना पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो आप 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कर दीजिए, अर्थात 181 में आपको 1 माइनस करना है। फिर क्या करना है, अब नीचे वाला काम करना है। नीचे वाला काम क्या होता है कि जितना अंक पे बार होता है उतना 9 नीचे आता है, और जितना अंक पे बार नहीं होता है उतना 0 नीचे आता है। तो आप देखिए कितना अंक पे बार है, देखिए कितना अंक पे बार है। आप बताएंगे 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, इसका मतलब 2 9 नीचे आएगा। और कितना अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं चढ़ा है, तो आप बताएंगे ये एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार नहीं चढ़ा है, इसीलिए 1 0 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। इसको आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिए, कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 990, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 9 से अगर डिवाइड करेंगे 99 का तो एक आपका 11 आ जाएगा, अर्थात 2/11 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया 2/11, इसका भी राइट आंसर आपका हो गया। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए हैं दशमलव के बाद ही आपका अंक था, जो भी अंक था दशमलव के बाद ही अंक था। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो दशमलव के बाद भी अंक होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। देखिएगा सबसे पहले तो आप टोटल संख्या लिख दीजिए। टोटल संख्या आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, जितना है, कितना है 215 है, तो 215 तो आप लिख दीजिए, है कि नहीं। फिर क्या बोले थे कि जितना पे बार नहीं है उतना आपको माइनस करना है। कितना पे बार नहीं है, तो आप देख रहे हैं केवल 5 पे है, बाकी बात इन दोनों पे नहीं है, अर्थात 21 पे नहीं है, तो 21 आप माइनस कर दीजिए। 20 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर नीचे का काम अब आपका बच गया। नीचे का काम कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितना पे बार है उतना 9 नीचे, और जितना पे नहीं है उतना 0 नीचे। तो आप बोलेंगे कि 1 पे तो बार है तो 1 9 नीचे लाइए, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 नीचे आप लाइए 0, है कि नहीं, जो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग 9 और 0 वाला जो काम कर रहे हैं, अर्थात हर में जो भी आपका 9 और 0 आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जो करेंगे वो केवल और केवल दशमलव के बाद वाला ही अंक लेंगे, ना कि पहले वाला। इसको अभी आप भूल जाइए, जब भी आप नीचे का काम करेंगे तो आपको दशमलव के बाद वाले अंक को भूल जाना है, केवल दशमलव के बाद वाला ही अंक आपको देखना है। अब बताइए कितना पे बार है, आप बताएंगे 1 पे, तो 1 9 नीचे आएगा। कितना पे नहीं है, आप बताएंगे 1 पे नहीं है, तो 1 0 नीचे लाइए, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप हर वाला काम करें तो दशमलव के पहले जो भी आपका अंक आया है उसको आपको नहीं काउंट करना है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अगर आप देख रहे हैं 6 माइनस करेंगे और तो हो जाएगा आपका 194। 194 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 90, यही हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, अगर आप 2 से काट रहे हैं तो कट जाएगा, देखिए जिससे भी कट रहा है काट लीजिए आप। ठीक है, 2 से कट रहा है, इसको काट के रख दे रहे हैं, 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं 6 3 18, सॉरी 9 दूनी 18 हो गया, आपका बचा 1 60, अर्थात 97 बटे कितना हो गया आपका 45, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिएगा इसका एक और भी मेथड है, उसको अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है आपका बस वही क्वेश्चन है, लगभग तो सेम ही है। क्या करना है, सबसे पहले काम आप बताएंगे टोटल संख्या लिख देना है। कितना है टोटल संख्या 316। जितना पे बार नहीं, कितना पे बार नहीं 3 1 पे बार नहीं है, तो 3 1 आप क्या करिए माइनस करिए। फिर क्या करना है, नीचे वाला काम अब हमको करना है। नीचे वाला काम कैसे करते हैं कि जितना पे बार है उतना 9 आता है, तो कितना पे बार है आप बताएंगे 1 अंक पे बार है, इसीलिए 1 9 नीचे आएगा। फिर कितना पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद वाला ही अंक देखना है, इसको अभी ढक दिए हैं। अब बताइए, आप बताएंगे 1, तो 1 0 नीचे लाइए।
है कि नहीं, बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले माइनस तो करिए, 16 अगर माइनस कर देंगे फिर 15 माइनस करना पड़ेगा, अर्थात 285। 285 यहाँ आपका हो जाएगा अंश पे, और हर पे कितना हो जाएगा आपका 90। आप काटना चाहें काट लीजिए, इसको 5 से कट रहा है, काट सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90, और ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25, बचा 3, 5 सत्ते 35। 3 से भी कट रहा है, काट लीजिए उसको भी। अगर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6, 3 6 18, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 19 हो जाएगा, अर्थात 19/6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कभी कभार जो है यहाँ देख रहे होंगे आपको काटने में भी आपको जो है दिक्कत हो रहा है, और आपको बड़ा बड़ा संख्या देगा तो और भी दिक्कत होगा, है कि नहीं, और देता भी है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, वहां आप देखिएगा तो, और वहां जो है जब भी आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 2 प्रकार से दिखेगा। एक तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, एकदम भिन्न में दिखेगा, और एक आपको दिखेगा मिक्स भिन्न में, है कि नहीं। मिक्स भिन्न क्या होता है, जैसे इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, ये इस प्रकार से दे देगा कि 262 सही जा 9/11। अब बताइए इसको गुणा करेंगे, अर्थात इंटू करेंगे, फिर ऐड करेंगे, उसमें भी टाइम तो लगेगा, है कि नहीं। तो देखिए ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 टाइप का आपको ऑप्शन आएगा, एक तो आपको कंप्लीट देगा इस प्रकार से तोड़ के, और ये आपको तोड़ के नहीं देगा, आपको जो है मिक्स में दे देगा। तो आप देखेंगे इसको जो है सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप जो है दूसरा मेथड लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, सेम ही है। उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिएगा इसको सबसे पहले मिटाते हैं। आंसर तो आपको वही आएगा, लेकिन क्या है कि आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन ले लें, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन ले लें, थर्ड क्वेश्चन, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था आपका, 2.15 पे बार, यही था कि नहीं। तो इसको क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 2 + 0.15 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। सेम ही है, बस इसको तोड़ दिए, है कि नहीं, अलग कर दिए हैं। अब देखिए ये 2 तो आपका बिल्कुल अलग हो गया, इसको आप साइड रख दीजिए, केवल इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही तरीका लगाना है। क्या करना है, 15 माइनस कितना करना है, जितना पे बार नहीं है, कितना पे बार नहीं, 1 पे बार नहीं है तो 1 माइनस करेंगे। फिर नीचे का काम करना है, नीचे का काम कैसे करते हैं, कितना पे बार है, 1 पे बार है तो 1 0, 1 पे नहीं है, सॉरी 1 पे था तो 1 9 लाएं, और 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 0 लाएं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 2, और ये कितना हो गया आपका 14, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 90, 14 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 90। अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप देख रहे हैं कट जा रहा है, कट जा रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो आप काट सकते हैं, किससे, 2 से कट रहा है। तो अगर आप 2 से काटेंगे, देखिए इसको इधर साइड में काट के दिखा दे रहे हैं, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, अर्थात कितना हो जाएगा 7/45, अर्थात इसको हम 7/45 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट 7/45, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वहां भी आपका आंसर यही आया था, लेकिन यहाँ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन आया। 45 दूनी कितना होता है 90, 90 और 7 कितना होता है 97, 97/45 आया है। यहाँ भी देखिए 97/45 आया है। तो आंसर तो सेम ही है, लेकिन यहाँ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जिसके कारण से हम लोग ये मेथड लगाएं। देखिए जब बड़ा बड़ा संख्या आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए जो है आप ये मेथड सीख लीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आंसर कितना आया आपका 19/6, लेकिन अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपका ऑप्शन दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3.16। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है 3.16 पे बार, यही था। अलग करिए, इसको अलग करेंगे, अर्थात 3 + 0.16 पे बार। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा 16, कितना माइनस करेंगे, जितना पे बार नहीं है कि नहीं। फिर 9 नीचे आएगा, कितना 9 है नीचे आएगा, आप बताएंगे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 पे बार है। और 0 भी आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 पे बार नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 90। 15/90 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 × 15
और 18 पच्चे 90, यही होगा। ध्यान दीजिए कितना होगा, 3/18 होगा। तो 3/, आप 18 लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और भी कट रहा था ना 1/6, 1/6 आप डायरेक्ट लिखिए, 1/6 लिखिए, 1/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां भी तो आंसर वही आएगा, 6 × 18 और कितना 19, 19/6। और यहां भी आपका कितना आया है, 19/6, है कि नहीं। तो आप जो है देखिए कि ऑप्शन में किस प्रकार से है। ऑप्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मेथड हम सेकंड लगाएंगे, अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया है तो हम लोग फर्स्ट ही लगाएंगे, है कि नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया है, नहीं तो आपको फर्स्ट मेथड ही लगाना है। सॉल्व करिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, 0.0654 पे बार, यही है। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको टोटल संख्या लिखना है। टोटल संख्या कितना है, 654, यही है, यही है कि नहीं है बताइए, बिल्कुल है। अब देखिए कितना पे बार नहीं है, एक अर्थात 6 पे बार नहीं है, 0 भी है, लेकिन 0 से क्या फायदा है कि नहीं, घटाने में तो आपको केवल 6 ही साथ देगा। तो आप 6 माइनस करिए। अब नीचे का काम करना है, नीचे का काम कैसे करेंगे, जितना पे बार है उतना 9 और जितना पे बार नहीं है उतना 0। तो कितना पे नहीं है, 2 अंक पे नहीं है, तो यहां आपका 0 काउंट होगा, है कि नहीं। आप जानते हैं 0 भी आपका एक डिजिट है। कितना डिजिट होता है, टोटल 10 डिजिट होता है, 1 से लेकर के 9 और एक आपका एक 0, अर्थात यहाँ आपका जो है 2 डिजिट है, जिसके कारण से नीचे आपका 2 0 आएगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 648, 648 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 9900। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ जो है 9 से कटेगा क्या, तो 8 और 4 12, 12 6 18, बिल्कुल कट रहा है कि नहीं। तो आप काट लीजिए इसको 9 से पहले। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ती 63, 9 सत्ती कितना होता है 63, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपका अभी एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो और कट रहा है, तो इसको काट सकते हैं किससे, 4 से काट लीजिए। 4 से अगर आप भाग करेंगे 4 एकम 4 और 4 अठी कितना होता है 32, और फिर नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, आपका बन गया 20, और 4 पचे कितना होता है आपका 20 ही होता है, अर्थात 18/275 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन मेरा ए चला आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है क्या 0.0987 पे बार है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 987, क्या कुछ माइनस करना है, आप बताएंगे माइनस करना है। क्यों, क्योंकि आपका 9 और 0 पे आपका जो है बार नहीं, अर्थात 9 आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 9 आपको माइनस करना है। फिर आप देखिएगा नीचे का काम करना है, 2 9 नीचे आ जाएगा और 2 0 भी आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 तो चला गया, 2 और माइनस करिए, अर्थात कितना हो जाएगा 978, और 978 को अगर आप 9900 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। ऑप्शन एक बार देखिए, ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे आपका जो है इससे भी बड़ा है। अब देखिए कौन होगा, 9 से कट रहा है, 7 8 15 हो गया, 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, काटिए। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 से का डिवाइड करते हैं नीचे तो आपका जो है 3300 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 छक 18 हो गया, अर्थात 326 डिवाइड बाय कितना हो गया 3300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है आपको चेंजिंग मिलेगा और ये आपको बता ही चुके हैं। क्या मिक्स फ्रैक्शन में है? नहीं है, आता है मिक्स फ्रैक्शन वाला भी ऑप्शन आएगा अभी आपके सामने। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है 1.427 पे बार है कि नहीं, 27 पे बार है। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1427, माइनस कितना करना है आपको 14 करना है, फिर 9 कितना नीचे आएगा आप बताइए, 2 9 आएगा और कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, इसको भूल जाइए है कि नहीं। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चलिए सॉल्व करके बता दे रहे हैं, अगर आप 14 माइनस करते हैं 7 में चला जाएगा आपका 3 और 2 में 1 चला जाएगा आपका 1 बचेगा और आपका ये कितना बच गया 14 डिवाइड बाय कितना हो गया 990। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 से कटेगा 4 3 7 और 2 9 बिल्कुल कटेगा है कि नहीं, 9 से भी आप काट लीजिए कितना हो जाएगा 9 एकम 9 आपका बचा 5 और 1 कितना हो गया 51, 9 पचे कितना होता है 45 और 9 से कितना हो जाएगा 63 और नीचे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अर्थात ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन कौन है बी है, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताएं। कितना है क्वेश्चन क्या है 2.56 पे बार, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है 0.56 पे बार। अब सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे 56 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से कहीं है, बिल्कुल है, देखिए है कि नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा बी चला जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन में है कि ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ही देखना है, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिखाई दिया देखिए इस मेथड से बनाए, नहीं तो अगर आप फर्स्ट मेथड लगाते हैं तो उसमें आपको टाइम लग जाता है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से है, तो आपको कौन ऑप्शन चला जाएगा बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा ये आपका जो है सम वाला है, कुछ इनटू में भी आता है, कुछ आपका सब्सट्रैक्ट में आता है। ये आपका प्लस नहीं है, यहाँ आपका माइनस है। एक प्लस वाला ले लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको पहले आप एक बार करके दिखाइए। क्या था क्वेश्चन 0. हर बुक में आपको ये मिल जाएगा प्लस 0.37 पे बार। देखिए अगर ये सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से आपको नहीं करना है कि 0.63 और 0.37 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, बार वाला में ये नहीं चलता है। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, आप बताइए इसका अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं 0.63 पे बार है, इसका अर्थ होता है कि 63 आपका आएगा ही आएगा, है कि नहीं, बार बार आएगा कभी, अर्थात चलता ही रहेगा ये। फिर 0. इसी तरह से अगर आप लिखें इसके नीचे तो 37 37 37 37 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताएंगे बिल्कुल आएगा। इस प्रकार से चलते रहेगा। तो कम से कम आपको जो है 3 से 4 बार लिख लेना है। कितना बार लिख लेना है, कम से कम 4 बार 3 बार आप कम से कम लिख डालिए। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हो जा रहा है लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, शुरुआत है आपका। अब इसको जोड़िए, अगर आप जोड़ते हैं तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है संख्या आपका रिपीट कर रहा है कि नहीं। इसीलिए जो हम बोलेंगे 3 से 4 बार आप लिख लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ने का प्रयास करिए, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 6 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 बचा, 7 3 11 और 1 11, 7 3 10 और 1 11 बचा 1, 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10, 7 3 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर इस तरह से आएगा 0, फिर 1, फिर 0 और ये आपका 1 आ जाएगा, यही आएगा। 6 3 9 और 1 हो गया 10, 1 आपका बच्चा 1 आगे बढ़ा दिए, यही होगा।
तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 0 1 0 1 0 1 आ रहा है, यहाँ आप बोलेंगे 0 0 आ गया, इसको आगे लिखेंगे ना तो यहाँ 1 ही आएगा, ना कि 0 आएगा, ठीक है। तो पीछे वाला केवल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो है क्या रिपीट कर रहा है, 0 1 0 1 0 1, तो इसका मतलब 0 1 0 1 आपका रिपीट कर रहा है। आपको समझ में आ चुका कि इसका आंसर क्या होगा, 1.01 पे बार होगा। कितना होगा, 0.1 पे बार होगा। क्यों, क्योंकि 0 1 0 1 आपका जो है बार बार रिपीट कर रहा है, अर्थात ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सम करना है, अर्थात जब भी जोड़ आ जाए, सम करने आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका दिया है संख्या उसको कम से कम 3 बार आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है संख्या आपका रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए 0 1 जो है आपका रिपीट कर रहा था, तो 0 1 पे आप बार चढ़ा दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। आपको इस भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड, ये मेथड कि 63 डिवाइड बाय 99, लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी जाता है और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी मेथड सही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा, और इस मेथड को हम पहले बताते थे, लेकिन ये जो है अब सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे लेकिन देखिए यहाँ माइनस वाला है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहीं साइड में हम बता दे रहे हैं, इसको मिटा के ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में 3 4 बार आया है, पहले आया था, अभी 2-3 साल से तो ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन भी चला गया, यही होता है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, याद नहीं है हमको। चलिए ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं किताब में ही। क्या क्वेश्चन था, चलिएगा देखिए आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका, 1.2 पे बार लगा है, फिर क्या ये पूछा गया है इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, माइनस 0.1 और आपका 2 पे बार है, ये आपका क्वेश्चन है कि नहीं। सॉल्व करिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नीचे लिख दे रहे हैं 1.2 पे बार माइनस 0.12 पे बार। इसको आप जो है पहले तो फर्स्ट मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे कि ये क्या हो जाएगा 12 में कितना माइनस करना पड़ेगा 1, और कितना नीचे आएगा 9, आप बताएंगे 1 पे 12 है तो 1 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, आप बताएंगे ये हो जाएगा आपका 12 में 1 माइनस इसमें भी होगा, है कि नहीं, 12 में 1 माइनस इसमें भी होगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, एक तो 1 पे बार है तो 1 आपका जो है 9 आएगा, और 1 पे बार नहीं है और दशमलव के बाद है तो इसीलिए एक 0 भी आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा 11/9 प्लस कितना हो जाएगा 11/90, यही होगा। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा 90, 9 से अगर अभी देखते हैं 10 बार में जाएगा, अर्थात कितना, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस लगाइए, कितना बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, अर्थात 121 यहाँ बन जाएगा आपका, और फिर माइनस कितना करेंगे 11 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आप बताइए, आप बताएंगे 110 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 90, अर्थात 0 से 0 कट गया, आपका 11/9 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका कितना हो जाएगा 11/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 11/9 आपका राइट। एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कितना है 11/10, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं ने लिखे हैं। 1.2 पे बार बिल्कुल सही है, 12 में 1 चला जाएगा, आपका बचेगा 9, ठीक है। आपका जो है
ये कितना हो गया 12, 12 में एक चला जाएगा आपका, ये आपका 1 और 0। क्वेश्चन तो सही लिख रहे हैं। 11/90, ठीक है, 90 आपका चला गया, 9 दहे 90 हो गया। 11 से अगर हम देखते हैं, सॉरी 110 आएगा यहाँ, है कि नहीं। आप देखेंगे 10, 11 को अगर 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 110 ही आएगा, ना कि 121 आएगा। कितना आएगा आप बताइए। एलसीएम लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ। देखिए कितना हो जाएगा 90, यहाँ देखिए कितना हो गया 10, अर्थात 110 बन जाएगा ऊपर में, और यहाँ कितना बन जाएगा आपका 11। इसको आप सॉल्व करेंगे 99 बट्टे कितना हो जाएगा 90, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 11/10 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार से आपको करना है 1.2 आप जो है कम से कम 4-5 बार लिख लीजिए इसको, ताकि आपको पता चल जाए क्या रिपीट करेगा। फिर इसको आप देखिए, ये भी आप लिख सकते हैं 0.1, फिर 2 लिखना है आपको, क्योंकि 2 पे ही केवल बार है, यही तो है। देखिए हम क्यों केवल 2 बार बार लिखे हैं, क्योंकि 1 पे आपका नहीं था, इसीलिए जो है हम लोग केवल 2 को ही रिपीट करवाएं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 चला जाएगा, 0 फिर 0 फिर 0 0 0 और आपका 1.1। देखिए क्या है, दशमलव के बाद 0 आए तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, अर्थात 1.1 आया। 1.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 11/10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वही मेथड आप यूज कर लीजिए। खास करके जो है प्लस, अर्थात जब सम दे दे, सब्सट्रैक्ट दे दे, इनटू दे दे, तो आपका यही मेथड अच्छा माना जाता है। क्लियर है। तो जोड़ घटाव खास करके दे तो आप इस मेथड को यूज करिएगा, कम से कम 3 से 4 बार लिख लीजिए, उसके बाद उसको जोड़िए और देखिए क्या रिपीट कर रहा है, तो आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए इनटू वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो है आपका पहला ही मेथड लगेगा, है कि नहीं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.09 पे बार है तो 9 माइनस तो कुछ होगा नहीं। अब नीचे वाला काम करिए, कितना पे बार है, 2 पे बार है, तो 2 जो है आपका 9 नीचे आ जाएगा। फिर इस पे देखिएगा इनटू है तो इनटू दीजिए, 73 है अर्थात 73 में कितना माइनस होगा, आप बताएंगे कि कितना पे बार नहीं है उतना माइनस होगा, तो आप बताएंगे 7 पे नहीं था तो इसीलिए 7 हम लोग माइनस किया। नीचे का काम करना है तो नीचे का काम कैसे करेंगे, दशमलव के बाद वाला ही अंक देखा जाता है, तो 1 पे बार है तो इसीलिए 1 9 आपका नीचे आ जाएगा, यही होगा। सॉल्व कर लीजिए, कोई ना कोई आपका ऑप्शन आ ही जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9 से 9 आप खत्म कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 7 माइनस करना है तो 66 हो जाएगा, अर्थात 66 पे कितना हो जाएगा 99। एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं अगर 33 से ही डिवाइड कर लें तो ये आपका आ जाएगा 33 तिया 99 और 33 दूनी आपका कितना होता है 66 होता है, अर्थात 2/3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन चल जाएगा आपका बताएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न दिख जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखिएगा क्या है, यही है क्वेश्चन आपका, यही है। तो आप देख रहे हैं कि 3.36 पे बार है, फिर माइनस है 2.05 पे बार है, 0.5 पे बार है, यहाँ फिर प्लस है 1.33 पे बार है, यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप इसमें भी आप प्लस कर लीजिए। प्लस करने का तरीका आपको अभी बताए हैं कैसे है, 3.36 पे बार है, दोनों पे बार है, तो हम लोग इसको बार बार रिपीट करवाएंगे। कितना बार, कम से कम 3-4 बार, इतना कम से कम कर लेंगे, इससे पता चल जाए। एक मिटा दीजिए, उतना जरूरत नहीं, ठीक है, इतना ही लिखिए। चलिए ठीक है। अब देखिए प्लस करना है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे 1.33 कितना बार आएगा आपका, कम से कम 3 बार आप लिख लीजिए। 3 लिख लेते हैं कंप्लीट, है कि नहीं। जोड़ लीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 6, 9 6 9 6, इस तरह से 9 6 जा रहा है और आपका ये 4 हो गया, है कि नहीं। उतना लिखने का कोई जरूरत था ही नहीं, आपको पता चल गया कि 6 9 6 9 6 9 6 9 आपका रिपीट करेगा, है कि नहीं। अब देखिए आपको माइनस कितना करना है, इतना माइनस करना है, कितना 2.05 पे बार, अर्थात 2.05 पे बार है तो 05 05 05 05 आप लिख डालिए।
अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करिए, 9 में 5 जाएगा, आप बताएंगे 4, 9 में 5 जाएगा 4, 6 में आपका जो है 0 जाएगा 6, फिर कितना बचेगा 4, फिर 6, फिर 4 6 4 6 और फिर आपका कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 6 4 6 4 6 4 बिल्कुल सही जा रहा है, समझ गए। आपका कितना आंसर आएगा 2.64 पे बार, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2.64 पे बार कहाँ है, यहाँ है, अर्थात ऑप्शन कौन चल जाएगा आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना देखिए लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपका ये शुरुआत है जिसके कारण से आपको बता दिए, आप इसको मिटा सकते हैं, कम से कम जो है आपको 2-3 लिखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं था, बस पता चल जाए उतना आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना आप पीछे वाला मिटा सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे तो कभी भी आपको जो है बार वाला क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ये वादा है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो अब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।